शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ। शिवरात्रि का पवित्र महात्म्य। हिंदू धर्म में शिवरात्रि एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये वो रात्रि है जब संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव की महिमा में लीन होती है। शिवरात्रि का अर्थ ही शिव की महान रात्रि है, जो आध्यात्मिक जागरण, साधना, तप और आत्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करती है। इस दिन भक्त जन व्रत, पूजा, ध्यान और जागरण के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आत्मा को जागृत करने का एक अवसर भी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना से समस्त पापों का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की आराधना भी अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। भगवान हनुमान, शिव के रुद्र अवतार भगवान हनुमान हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जो असीम शक्ति, भक्ति, निष्ठा और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। वे संकट मोचन, वीरता, बुद्धिमत्ता और समर्पण के अद्भुत संगम हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में किया गया है, जो सृष्टि के पालन, संरक्षण और रक्षा के उद्देश्य से अवतरित हुए थे। भगवान हनुमान का जन्म एक दिव्य कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में माता अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और दिव्य है। कहते हैं कि माता अंजनी एक अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वानर रूप में जन्म लेना पड़ा था। इस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र का वरदान दिया। उसी समय राजा दशरथ पुत्र यज्ञ कर रहे थे, जिसमें अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की थी। जब पवन देव वायु उस खीर का अंश माता अंजनी के पास लेकर गए, तब भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में उस खीर के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश किया और हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म केवल एक वानर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति को धारण करने वाले एक महामानव के रूप में हुआ था। उनकी शक्ति, तेज और भक्ति के पीछे भगवान शिव की कृपा और शक्ति निहित थी। बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं और शिव तत्व का प्राकट्य। हनुमान जी का बचपन अद्भुत लीलाओं और असाधारण शक्तियों से भरा था। एक प्रसंग के अनुसार जब हनुमान जी छोटे थे, तो उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इस घटना से त्रिलोक में अंधकार छा गया। देवताओं ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की, जिन्होंने वज्र से प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए और उनके जबड़े हनु में चोट आई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना से माता अंजनी अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान वायु पवन देव ने क्रोधित होकर संपूर्ण जगत में वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे सभी प्राणी संकट में पड़ गए। इस स्थिति में सभी देवताओं ने हनुमान जी को विभिन्न वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान दिया, विष्णु जी ने उन्हें अजयता का आशीर्वाद दिया, इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रभाव क्षीण करते हुए उन्हें हर प्रकार की चोट से अछूता रहने का वरदान दिया, अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अभेद्य बनाया, वरुण देव ने जल में सुरक्षित रहने का वरदान दिया, यमराज ने मृत्यु से मुक्ति दी, कुबेर ने उन्हें कभी भी भूख प्यास न लगने का आशीर्वाद दिया। इन सभी वरदान ने हनुमान जी को एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता प्रदान की। काल में ही उनकी असाधारण शक्तियों का प्राकट्य उनके शिव स्वरूप का प्रमाण था। हनुमान जी की शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। हनुमान जी केवल शक्ति और वीरता के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत विद्वान और ज्ञान के भंडार भी थे। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन और सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। कहते हैं कि सूर्यदेव अपनी निरंतर गति के कारण किसी को शिक्षा देने में सक्षम नहीं थे, परंतु हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी और समर्पण से सूर्यदेव का अनुसरण करते हुए चलते चलते ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। सूर्यदेव ने उनकी ज्ञान लालसा और साधना को देखकर उन्हें नवव्यास की उपाधि दी, जिसका अर्थ है 9 प्रकार के ज्ञान में पारंगत। ये भी भगवान शिव के रुद्र रूप की एक विशेषता है, क्योंकि शिव स्वयं भी महायोगी और ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं।
हनुमान जी की भक्ति भगवान राम के प्रति अद्वितीय समर्पण। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति में समर्पित था। उनके हर कार्य में श्री राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण झलकता है। रामायण में उनके अद्भुत कार्य जैसे सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, समुद्र पार करना, ये सभी उनकी शक्ति, भक्ति और शिव स्वरूप की पुष्टि करते हैं। जब भगवान राम ने हनुमान जी से उनके जीवन का उद्देश्य पूछा तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, दे बुद्धि तो दासो हम जीव, बुद्धा तव दंश कहे आत्म बुद्धत्व मेवा इति में निश्चिता मति, अर्थात शारीरिक दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, जीवात्मा के रूप में मैं आपका अंश हूं और आत्मा के रूप में मैं स्वयं आप हूं। ये कथन दर्शाता है कि हनुमान जी के भीतर शिव तत्व का निवास है, जो अद्वैत और आत्मज्ञान का प्रतीक है। हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार के रूप में जीवन के आदर्श। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में संकट कितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि मन में भक्ति, समर्पण और साहस हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में वे हमें बताते हैं कि सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर करे। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा की भावना उन्हें भगवान शिव के अद्वितीय रुद्र अवतार के रूप में स्थापित करती है। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है और ये सिद्ध करती है कि भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना साधक को आत्मशक्ति, साहस और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। हनुमान चालीसा का महत्व। एक अद्भुत स्तोत्र हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 चौपाइयों में भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करती है। ये चालीसा न केवल एक भक्ति ग्रंथ है, बल्कि ये एक मंत्रों का समूह है जो साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और शांति का संचार करता है। चालीसा का पाठ जहां सामान्य दिनों में भी अत्यंत प्रभावी होता है, वहीं शिवरात्रि के दिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भक्त को भगवान शिव और हनुमान दोनों की कृपा का पात्र बनाता है। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के धार्मिक लाभ। एक, भगवान शिव और हनुमान की संयुक्त कृपा। शिवरात्रि के पावन अवसर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त को भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जहां भगवान शिव मोक्ष के दाता है, वहीं हनुमान जी सभी संकटों का नाश करते हैं। ये संयुक्त कृपा भक्त के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। 2 पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। शिवरात्रि का दिन साधना और आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम अवसर है। जब इस दिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो साधक के समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों के समस्त पापों को क्षमा कर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। 3, सभी संकटों से मुक्ति। हनुमान चालीसा में कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। शिवरात्रि के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ भक्त के जीवन में सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो या आर्थिक संकट। सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो जाता है। आध्यात्मिक लाभ, साधना, ध्यान और आत्मा का जागरण। एक साधना में एकाग्रता। शिवरात्रि का दिन साधना और ध्यान के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ साधक के मन को एकाग्र करता है और उसे साधना में गहराई प्राप्त होती है। विशेष रूप से ये पाठ मन को चंचलता से मुक्त करता है और साधक को ध्यान में लीन होने में सहायता करता है। 2, आत्मा की शुद्धि और जागृति। हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द में दिव्यता और ऊर्जा होती है। जब इसका पाठ शिवरात्रि की रात्रि में किया जाता है तो साधक की आत्मा पवित्र होती है और उसे दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। 3, कर्म बंधनों से मुक्ति। भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, जो बुराइयों और कर्म बंधनों का नाश करते हैं। जब हनुमान चालीसा का पाठ इस पवित्र अवसर पर किया जाता है तो साधक के पुराने कर्मों के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक और भावनात्मक लाभ, शांति, साहस और आत्मविश्वास। एक, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। वर्तमान समय में जहां मानसिक तनाव
और चिंता एक सामान्य समस्या बन गई है। शिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। दो नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब नाम सो वह शिवरात्रि की रात्रि में जब नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती है, हनुमान चालीसा का पाठ साधक के चारों और एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है। 3 निडरता और आत्मविश्वास का विकास। हनुमान जी की उपासना साहस और निडरता का प्रतीक है। शिवरात्रि पर चालीसा का पाठ साधक के भीतर अमय साहस और आत्मविश्वास का संचार करता है। पारिवारिक और सामाजिक लाभ, सुख शांति और समृद्धि। घर परिवार में सुख शांति। शिवरात्रि पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सभी प्रकार की नकारात्मकता और कलह समाप्त होती है। 2 व्यवसाय और आर्थिक उन्नति। हनुमान जी की कृपा से साधक को व्यवसाय में उन्नति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। शिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ एक पूर्ण साधना। शिवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अद्वितीय अवसर है। आत्मचिंतन, साधना और आत्मा के शुद्धिकरण का इस विशेष दिन पर जब भक्त शिव और हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनका जीवन परम शांति, समृद्ध धी और आनंद से भर जाता है। विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन करने से जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। यह न केवल शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, बल्कि ये एक ऐसी साधना है जो हर साधक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने में सहायक होती है। हनुमान चालीसा एक पवित्र मंत्र। हनुमान चालीसा की रचना संत तुलसीदास जी ने की थी। ये 40 श्लोकों का एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान हनुमान जी की महिमा और उनके अद्वितीय गुणों का वर्णन करता है। हनुमान जी जो भगवान राम के परम भक्त थे, उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों और उनके साहस, शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक है। हनुमान चालीसा के पाठ से न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि ये साधक को मानसिक और शारीरिक बल, साहस और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ शिवरात्रि का दिन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार, आत्मशुद्धि और आत्मसमर्पण का होता है। ये वो समय होता है जब भक्त अपनी संपूर्ण भक्ति, साधना और ध्यान से भगवान शिव की उपासना करते हैं। शिवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सव है और इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना साधक के जीवन में एक गहरी आंतरिक शांति और सौम्यता लाने का अवसर प्रदान करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उनका हृदय भी भगवान हनुमान की भक्ति और शक्ति से भर जाता है। ये पाठ विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रत्येक श्लोक शुद्धता, बल और सौभाग्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हनुमान चालीसा का प्रभाव एक शक्ति और साहस का विकास। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक के अदम्य साहस और शक्ति का संचार होता है। हनुमान जी ने जब प्रभु राम के लिए रावण के किले को लंका से जला दिया, तो ये उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। हनुमान चालीसा में उनके इस बल की गाथा गाई गई है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना साहस और विश्वास से करना चाहिए। 2 रोगों और संकटों का नाश। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात जो हर संकट को दूर करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हम भगवान हनुमान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन के समस्त संकटों और समस्याओं को दूर करें। चालीसा के श्लोकों में ये आश्वासन मिलता है कि हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। 3 सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आगमन। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा घर के वातावरण को शांत और सौम्य बनाती है। साथ ही ये पाठ घर में समृद्धि और सुख शांति का वास भी सुनिश्चित करता है। 4 भय
और नकारात्मकता का नाश हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति के भीतर से भय और नकारात्मकता का नाश होता है। चालीसा में हनुमान जी का जो स्वरूप वर्णित है वो किसी भी प्रकार के भय को नष्ट करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से मानसिक तनाव, भय और चिंता से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अत्यधिक लाभकारी होता है। 5 समय के अनुसार मानसिक शुद्ध हनुमान चालीसा का पाठ न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि ये आंतरिक शुद्धि का भी एक उत्तम माध्यम है। ये साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है और उसे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से ये साधना आत्मशुद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करती है। हनुमान चालीसा का उच्चारण विधि। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसके पाठ की सही विधि इस प्रकार है। एक स्थान और समय का चयन। हनुमान चालीसा का पाठ शांत और पवित्र वातावरण में करना चाहिए। शिवरात्रि पर विशेष रूप से रात्रि के समय इसका पाठ करना श्रेष्ठ होता है क्योंकि ये समय ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त होता है। 2 प्रसाद का उपयोग पाठ से पूर्व हनुमान जी के चित्र के सामने दीपक जलाना, उनका पूजन करना और फल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। 3 ध्यान और मंत्र जाप पाठ से पूर्व अपने मन को एकाग्र करें और हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने ध्यान लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। एक दिन में 11, 21 या 108 बार इसका पाठ किया जा सकता है। 4 समाप्ति और आशीर्वाद पाठ के बाद हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि भगवान हनुमान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ शिवरात्रि के दिन एक विशेष महत्व रखता है। ये न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का साधन है बल्कि ये एक पूर्ण साधना है जो साधक के जीवन को शुद्ध, शांत और समृद्ध बनाती है। इसके द्वारा आत्मविश्वास, साहस शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की कुंजी बन सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ आत्म उद्धार और आत्मिक प्रगति के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है और शिवरात्रि पर इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से करना साधक के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, हर हर महादेव।